Assalamu alaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. दोस्तों, what is political science में खुश आमदीद। हमारा आज का मौजू है मॉडर्न वेस्ट में जिस फिलोसफर ने वेस्ट पे सबसे ज़्यादा असरात मुरतब किए हैं वो जॉन लॉक है। जॉन लॉक ज़िंदगी के हर शोबे को इसने मुतासर किया है। अगर हम देखें जो लिबरलिज़म का कॉन्सेप्ट ये जॉन लॉक का दिया हुआ है, और जॉन लॉक जिस माशरे में रह रहा था, जिस ज़माने में रह रहा था, वो ज़माना कैसा था। ये भी जॉन लॉक बरतानिया का रहने वाला था, तो जॉन लॉक के टाइम में बरतानिया अब काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुका था। थॉमस हॉब्स के दौर में बगावतें चल रही थी, इसके दौर में स्टेबल हो चुका था। प्लस 1688 में पुरअमन इनकलाब भी बरतानिया में आया है, तो ये जॉन लॉक के ही दौर में आया है, जिसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहते हैं। तो आप कह लें कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो बरतानिया में इम्प्लीमेंट थी, और बरतानवी निज़ाम इंतहाई ज़्यादा सॉलिड बेसिस पे खड़ा हुआ था। लिहाजा जॉन लॉक के दौर में क्योंकि अमन ही अमन था, लिहाजा उसका अगर हम फ़लसफ़ा देखें वो भी इससे काफ़ी हद तक मुतासिर था। तो अगर हम देखें जॉन लॉक जब अपनी टू ट्रीटीज़ ऑफ सिविल गवर्नमेंट ये 1660 में लिखी है, तो इसमें इसने कॉन्सेप्ट दिया है अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का। तो इसके मुताबिक जो इब्तदाई इंसान जो उसकी स्टेट ऑफ नेचर थी वो गुड थी। इब्तदाई इंसान जो है जो इंटरनली वो गुड था, वो हमेशा चाहता है कि लोगों का भला हो, लोगों के काम आए। इब्तदाई मुआशरा पीसफुल था, कोऑपरेटिव था, लोग असूल व ज़वाबित पर अमल करने वाले थे, लॉज पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी, तो लोग रैशनल थे, अक्ल से वो काम लेते थे। और जो जॉन लॉक के मुताबिक 4 अहम तरीन फंडामेंटल राइट्स हैं, लाइफ, फ्रीडम, प्रॉपर्टी एंड हेल्थ। इंतहाई ज़्यादा ये राइट्स इन पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी, ये राइट्स इंडिविजुअल्स के जो महफूज थे। तो ऐसे में ये हुआ कि कुछ लोग, चंद एक लोग जो उन्होंने इर्रेशनली थिंक करना शुरू कर दिया। इर्रेशनल थिंकिंग की वजह से उन्होंने क्या किया, लोगों पे जुल्म व सितम करना शुरू कर दिया, लोगों लूट मार शुरू कर दी, लोगों पे लोगों का जो है हक वो गस्ब करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से माशरे में एनार्की जो पैदा हो गई। तो ये चंद एक रैशनल लोगों की वजह से जो कि अक्ल से काम नहीं लेते थे, अब उनको मीट करने के लिए, उन पे ओवरकम करने के लिए जो रैशनल लोग थे उन्होंने मिलकर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि माशरे में ये लोग जो कि इर्रेशनल हैं, जो कि एनार्किक कंडीशन का बाइस बनते हैं, हम एक हुक्मरान को मुंतखब करेंगे, उसका काम ये होगा कि वो इन लोगों से हमें निजात दिलाए, माशरे में लॉ की इम्प्लीमेंटेशन करें, पीसफुल माशरा बनाए, कोऑपरेटिव माशरा बनाए। तो ऐसे में इन्होंने जो है माशरे के ज़्यादा लोगों ने, माशरे की मेजॉरिटी ने जो है ये कॉन्ट्रैक्ट किया, और इस कॉन्ट्रैक्ट के बायस जो है एक नई गवर्नमेंट कायम हुई, जिसे हम मौजूदा दौर में डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं, कि मुआशरे के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपना हुक्मरान मुकर्रर करते हैं। तो ये एक जो है स्टेट वजूद में आई। तो इस स्टेट में हुक्मरान जो था, जिसने लोगों की लाइफ, प्रॉपर्टी, फ्रीडम और हेल्थ को सिक्योर करना है, अगर वो अपने ये फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे पाता तो लोगों के पास इख्तियार था कि उसे हटा के नया हुक्मरान मुकर्रर कर ले। ये जॉन लॉक की थॉमस हॉब्स की तरह का हुक्मरान नहीं था, जो कि एक दफ़ा बादशाह बन गया है, रूलर बन गया है, तो उसे हटाया नहीं जा सकता। बल्कि जॉन लॉक का हुक्मरान जो है उसके पास तब तक इख्तियार है जब वो रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। अगर वो नाअहल साबित होता है तो लोग उसे हटा के दूसरा हुक्मरान मुकर्रर कर सकते हैं। तो यूँ एक रियासत वजूद में आई जिसमें मेजॉरिटेरियन रूल था, मेजॉरिटी जो है रूल कर रही थी। तो ये पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट ये जॉन लॉक के इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से लिया गया है। इसीलिए जॉन लॉक को
فادر آف ڈیموکریسی بھی کہا جاتا ہے، فادر آف لبرلزم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ موجودہ لبرل سسٹم جس میں ہر لوگ آزاد ہیں، ان کے لائف سیکورٹی موجود ہے، ان کے فریڈم ان کو حاصل ہے، پراپرٹی وہ جتنی چاہے مرضی بنا سکتے ہیں، تو یہ اس طرح کا جو ہے سلسلہ، یہ ابتدا جو ہے جان لاک نے اس سے کی۔